Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall start our lecture from worksheet 9. In worksheet 8, you have been given a story, but whatever the statement given in that story, those are in jumble sequence. वो आगे पीछे हैं जो sentences हैं उनको आपने sentences को पढ़कर और नंबरिंग देनी है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है इस स्टोरी का, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है. सो दैट विल बी देयर फॉर यू. You have to read the story and you will write down the sentence number. Now worksheet 9. Read these sentences taken from the unit People at Work in my English Reader. यानी ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ये इंग्लिश रीडर से लिए गए हैं जो आपकी इंग्लिश रीडर है 7th क्लास की और उसकी यूनिट है पीपल एट वर्क, उसमें से लिया गया है. तो फर्स्ट सेंटेंस है किसी छोटे बच्चे ने कहा पापा अ स्वीट फॉर मी. अब ये जो छोटे बच्चे की जो वर्डिंग है इस वर्डिंग को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए किसकी हेल्प ली गई? कोमा की हेल्प ली गई है. यहाँ 2 कोमा लगाए गए हैं, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास. अगर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट में यू विल ओनली हैव अ किक वुड कम द एंग्री वॉइस ऑफ द फादर. अब फादर की तरफ से जवाब आया यू विल ओनली हैव अ किक इंस्टेड ऑफ स्वीट यू विल हैव अ किक. यानी उसका पिता गुस्से में था तो उसने कहा कि आपको मिठाई के बजाय किक यानी आपको एक ठोकर लगेगी अगर आपने डिमांड की स्वीट की. तो ये फादर की वर्डिंग है जो ये दी है. इस फादर की वर्डिंग को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए कोमा की हेल्प ली गई है और ये कोमा क्या कहलाते हैं? इन्वर्टेड कोमास. तो यहाँ इन 3 सेंटेंसेस से यही बताया गया है, यही दिखाया गया है कि इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं. तो इन्वर्टेड कोमास आर दोज वर्ड्स which are in the form of a statement spoken by someone. यानी इन्वर्टेड कोमास में वो वर्ड शामिल होते हैं जिनमें किसी की स्टेटमेंट मौजूद होती है, किसी के द्वारा वो वर्डिंग बोली होती है, उनको इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं. नाउ वर्कशीट 9 से आगे देखिए, यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कोमास. यहाँ पर कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, दोबारा लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मीन्स आपने पंक्चुएशन मार्क यूज़ करने हैं. यहाँ पर ये जो कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क. तो वो पंक्चुएशन मार्क आपने यूज़ करने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो लिखा गया है इस ढंग से, यानी यू शुड गो टू बेड नाउ द मैट्रन सेड. अब ये जो मैट्रन की वर्डिंग है, ये वर्डिंग है, इसको इन्वर्टेड कोमास में हमने रख दिया है और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया है. नेक्स्ट सेंटेंस में देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट कैट इन द हाउस विस्पर्ड एंडी. अब जो विस्पर ये एंडी ने जो विस्परिंग की, उस विस्परिंग को हमने कोमास में यहाँ कोमास के अंदर रख दिया है. नेक्स्ट है आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक आस्क रघुज मदर. अब ये जो रघु की मदर की वर्डिंग है इसको कोमास में यहाँ रख दिया है. नेक्स्ट, हु हैज़ पुट सो मैनी फ्रॉग्स इन माई रूम सेड मिस्टर वेल्स.
हु हैज़ पुट सो मैनी फ्रॉक्स। अब ये देखिए, ये मिस्टर वेयर्स की वर्डिंग है, तो इसको इन्वर्टेड कोमाज में रख दिया। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है। ये भी इंटरोगेटिव था, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो ये थे, और मिस्टर वेयर्स के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ इस सेंटेंस में मदर के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, लगाया गया है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसके बाद ये पोएम जो है दी हुई है, इन्वर्टेड कोमाज मिसिंग है यहाँ इस पोएम में, तो वो आपने सप्लाई करने हैं, फिलअप करने हैं। हैव यू बीन डाउन टू द पार्क, यहाँ तो बुक में दिया ही है। आस्क्ड अ बॉय, अब ये बॉय की वर्डिंग थी तो इन्वर्टेड कोमाज में रख दिया। यू विल गेट सच अ स्केयर, ये व्हेन यू सी व्हाट इज़ देयर, अब ये किसी की वर्डिंग है, इसको कोमाज में पहले रखा हुआ है। आई वॉज शॉक्ड सेड मिस्टर मार्क, अब ये मिस्टर मार्क की वर्डिंग थी, ये इसको कोमाज में रखा हुआ है। अब इसके बाद जो है क्राइड अ गर्ल, ये गर्ल की वर्डिंग है, ये यहाँ पर इसको कोमाज में रखना है, तो यहाँ ये कोमाज में रखा हुआ है। ये रेड जो है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ कोमा लगाना है, ये कोमा लगे हुए हैं। येल्ड अ बॉय, नेक्स्ट में देखिए, येल्ड अ बॉय, अब ये जो वर्डिंग है ये बॉय की है, तो इसको कोमाज में रख दिया। ये रेड इंक से कोमा लगे हुए हैं, तो इस तरह से आपने कोमा लगाने हैं। एंड दे इवन गोट रिड ऑफ स्विंग्स, आई वंडर व्हाट विल कम नेक्स्ट, अब ये देखिए यंग मैन की वर्डिंग है, ये आई वंडर व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो इसको इन्वर्टेड कोमाज में यहाँ बंद कर दिया। नेक्स्ट है वेल आई वुड लाइक अ पूल सेड हिज फ्रेंड, ये किसी के फ्रेंड की वर्डिंग है। वेल आई वुड लाइक अ पूल, तो इसको कोमाज में, एक कोमा यहाँ लगा हुआ है, एक कोमा यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट है यस प्लीज़ साउटेड ऑल द रेस्ट, यानी बाकी सब चिल्लाए, ये उनकी वर्डिंग है यस प्लीज़, तो इसको कोमा में क्लोज किया, यहाँ कोमा लगा, यहाँ कोमा लगा। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कोमा, इस तरह कोमा लगाएंगे आप जहाँ जहाँ कोमा लगाए गए हैं रेडिंग से। नेक्स्ट डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ में फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल फिलअप करने हैं ए एंड द, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आप ये मार्क लगाएं, सिंबल लगाएं, तो यहाँ सिंबल की बजाय क्रॉस मार्क लगाया हुआ है। अ यंग साइंटिस्ट कार्ल फ्रैंकस्टाइन स्टार्टेड ट्राइंग टू क्रिएट, अब ये लाइफ काउंटेबल नहीं है इसलिए नो आर्टिकल। ही यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो काउंटेबल नहीं है इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट है आफ्टर एन ईयर, ईयर जो है वो वावल साउंड देता है इसलिए एन यूज किया गया। ही क्रिएटेड अ मोनास्टर, मोनास्टर में कॉन्सोनेंट साउंड है, यूज किया गया। अब मोनास्टर फिर है लेकिन यहाँ द है, क्यों है, क्योंकि ये मोनास्टर रिपीट हुआ है इसलिए आर्टिकल द यूज किया गया है। पीपल हेटेड एंड फियर्ड हिम, द मोनास्टर, फिर मोनास्टर जो है फिर रिपीट हुआ है इसलिए आर्टिकल द। देन वन डे ही किल्ड अ बॉय, फ्रैंकस्टाइन वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ये स्टेट ऑफ शॉक। he realized it was an error, एरर में वावल साउंड है एंड यूज हुआ। इसके बाद सच अ क्रिएचर, यहाँ पर वावल
ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए यूज हुआ। इसके बाद जो है नेक्स्ट में हमने ये जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है आवर्स वाज एन इंटरेस्टिंग फैमिली, ये बुक में ही दिया है। सेकंड हो जाएगा रवि वाज द एल्डेस्ट एंड सो अ फेवरेट ऑफ द फैमिली। थर्ड है नीना वाज 6.5 ईयर यंगर देन हिम। नेक्स्ट है सोनल हु वाज द सेकंड सन वाज अ बिग बल्ली, यहाँ कोमा लगाया गया है, यहाँ और यहाँ ये कोमा ज़रूर लगाएं आप। नेक्स्ट है नीना वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल बट सोनल वाज अ बॉय विदाउट कॉमन सेंस। तो इस तरह से आप ये जो भी वर्कशीट हैं ये फिलअप करेंगे। ओके, थैंक यू।